हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल बाबा जी यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंटरेस्ट रेट इज सब्जेक्ट टू पीरियोडिक चेंज एज पर द डिसीजन कम्युनिकेटेड बाय द फिनांस मिनिस्ट्री। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंटरेस्ट रेट फॉर क्वार्टर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 अप्रैल से जून के लिए 6.8%। उसके बाद 19-20 के लिए दिखा रहा है आपको 7.9। 19-20 क्वार्टर 3 के लिए दिखा रहा है 7.9। इंटरेस्ट रेट ऑफ एनएससी कंपनी वाली, यानी जो एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडेड एनुअली होता है, बट आपको पेबल एट ओनली एट मेच्योरिटी। जब आपका मेच्योरिटी पूरी होगा तभी आपको पूरा अमाउंट पेबल किया जाएगा। अर्लियर एनएससी वाज अवेलेबल इन 10 ईयर, यानी 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, लेकिन अभी करेंटली केवल 5 ईयर्स के नहीं है, आपको एनएससी में आप रख सकते हैं। ठीक है। एनएससी कैन बी परचेड एट एनी इंडियन पोस्ट ऑफिस एट फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर। यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो केवल और आप इंडियन पोस्ट ऑफिस से ही खरीद सकते हैं 5 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट इज सब्जेक्ट टू पीरियोडिक चेंज, यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ₹100 एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, यानी आप मिनिमम 100 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आपका कोई लिमिट नहीं है। प्रिंसिपल इन्वेस्टेड क्वालिफाई फॉर टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, यानी आपको जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको टैक्स सेविंग मिलता है सेक्शन 80C के अंदर। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट पेड ओनली एट मैच्योरिटी विदाउट एनी टीडीएस डिडक्शन, यानी आपको बिना कोई टैक्स डिडक्ट किए आपको मैच्योरिटी होने पर आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। इशू डी डिनोमिनेशन, यानी 100 रुपये में जमा कर सकते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000, 10,000 ऐसे करके आप जमा कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ऑल मेजर बैंक्स एंड एनबीएफसी एज ए कोलेटरल और सिक्योरिटी अगेंस्ट द सिक्योर्ड लोन, यानी आप एनएससी को आप बैंक में कोलेटरल सिक्योरिटी रख के आप लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। द इन्वेस्टर हिमसेल्फ कैन नॉमिनेट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, माइनर आर ऑल्सो एलिजिबल टू इनहेरिट द इन्वेस्टमेंट इन एनएससी इन केस ऑफ सर्टेन डिमाइस ऑफ द इन्वेस्टर, यानी नॉमिनी में आप किसी फैमिली मेंबर को रख सकते हैं, माइनर को भी आप रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ होल्डिंग, यानी आप एनएससी किस मोड में आप रख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 मोड दिया हुआ है, सिंगल होल्डर, ज्वाइंट होल्डर या ज्वाइंट बी टाइप। तो सिंगल होल्डर में क्या है, सिंगल होल्डर सर्टिफिकेट कैन बी परचेड बाय एन इन्वेस्टर ऑफ, मैंने सेल्फ के लिए आप खरीद सकते हैं या बिहाफ ऑफ माइनर। उसके बाद ज्वाइंट ए टाइप सर्टिफिकेट के इन दिस केस द सर्टिफिकेट इज हेल्ड बाय 2 इन्वेस्टर विथ इक्वल शेयर ऑफ मैच्योरिटी पोर्शन, यानी ज्वाइंट ए में क्या है 2 इन्वेस्टर रहेंगे और दोनों को इक्वल शेयर मिलेगा। ज्वाइंट बी में है देयर इज ज्वाइंट होल्डिंग सर्टिफिकेट, हाउएवर द मैच्योरिटी प्रोसीड आर पे आउट टू ओनली वन ऑफ द होल्डर, यानी यहाँ पे 2 ज्वाइंट रहेंगे लेकिन जो मैच्योर्ड अमाउंट होगा वह सिर्फ एक ही होल्डर को मिलेगा। चलिए आपके एलिजिबिलिटी देखते हैं कि किस को एनएससी आप इशू कर सकता है, बैंक या कंपनी जो सरकार है हम लोग का। ऑल रेसिडेंट्स इंडियंस आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन एनएससी, यानी जो भी इंडियन है वो एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन नॉट परचेज न्यू एनएससी, न्यू एनएससी जो है वो ना एनआरआई नहीं खरीद सकते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ रेसिडेंट सब्सक्राइबर ऑफ एनएससी बिकमिंग एनआरआई टू प्राइवेट टू मैच्योरिटी ऑफ सर्टिफिकेट सच एनएससी कैन हेल्ड इट टिल मैच्योरिटी, यानी जो एनआरआई बन गए हैं और पहले से उन्होंने अपना एनएससी खरीद चुका है तो मैच्योरिटी तक अपना अमाउंट ले सकते हैं। ट्रस्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ कैन नॉट मेक एनएससी इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट और एचयूएफ नहीं ले सकता है। कर्ता ऑफ एचयूएफ कैन मेक एनएससी इन्वेस्टमेंट ओनली इन ऑन नेम, जो एचयूएफ का कर्ता होता है वह एनएससी अपने नाम पे ले सकता है। बेनिफिट क्या क्या है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। The following are some of the key benefits of investing in NSE. NSE investment are almost risk free since they are backed by the government of India. NSE investment जो है वो
एकदम 0% रिस्क है यहाँ पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑफर वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न अमंग द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, यानी जो है वो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। एनएससी इन्वेस्टमेंट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, आप मिनिमम 100 रुपये भी जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एनएससी सर्टिफिकेट ऑल इंडियन पोस्ट ऑफिस पे है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और किसी माइनर के नाम पे भी परचेज कर सकते हैं। और टैक्स डिडक्शन भी है आपको, अप टू 1.5 लाख एनुअली इन्वेस्ट करते हो टैक्स डिडक्शन मिलता है आपको। इन्वेस्टर को अगर कुछ हो जाए तो एनएससी सर्टिफिकेट को आप किसी अपने नॉमिनी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। टैक्स क्या क्या है, देखिए टैक्स लगेगा, टैक्स इम्प्लीमेशन प्राइमरी एनएससी या टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट एज द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड अलाउ टैक्स डिडक्शन अंडर एटीसी अप टू 1.5 लाख लिमिट, यानी 1.5 लाख रुपये आप करते हैं तो उसमें आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। हाउएवर द इंटरेस्ट अर्न ऑन एनएससी फीचर और डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट, यानी जो आप एनएससी पे जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर आपको टैक्स लगता है। जैसे द इंटरेस्ट अर्न एनुअली फ्रॉम एनएससी फॉर द फर्स्ट 4 ईयर इज डीम्ड टू बी री इन्वेस्टेड हेंस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी आपने जो फर्स्ट 4 ईयर में जो आप इंटरेस्ट अर्न किए अगर उसको री इन्वेस्ट कर दिए तो आपको टैक्स में एग्जेम्प्ट मिलेगा। ऑल्सो एलिजिबल एज ए फर्दर डिडक्शन अंडर एटीसी सब्जेक्ट टू ओवरऑल एलिजिबल लिमिट ऑफ 1.5 लाख। हाउएवर द इंटरेस्ट अर्न इन द 5th ईयर, यानी आपने 5th ईयर में जो इंटरेस्ट अर्न किया और इज नॉट री इन्वेस्टेड हैंड टैक्सेबल आर पर, यानी अगर आपने 5th ईयर में इंटरेस्ट अर्न किया और उसको री इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको आपके स्लैब के अनुसार आपको टैक्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, कैसे हम लोग एनएससी में इन्वेस्ट करेंगे, हाउ टू इन्वेस्ट, तो फाइंड आउट द एनएससी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फाइंड आउट द एनएससी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एनएससी एप्लीकेशन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा या फिर अपने पोस्ट ऑफिस से आप ले सकते हैं। उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड ऑल केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। मेक द पेमेंट ऑफ अमाउंट, पेमेंट करना है चेक के द्वारा या कैश। वंस द परचेज ऑफ सर्टिफिकेट प्रोसीड, यानी आपको जो परचेज हो जाए सर्टिफिकेट तो अमाउंट पासबुक और प्रिंट होगा, आप लेके आपको ना आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, कम्प्लीटली फिल्ड आउट एनएससी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे। रिसेंट फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और कैश या फिर चेक के द्वारा डिपॉजिट हम लोग कर सकते हैं। ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनएससी, यानी इसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म NC 32। वो NC 32 किसके लिए है, तो वन पोस्ट ऑफिस से अनदर पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर करने के लिए आपको NC 32 डाउनलोड करना होगा, और वन होल्डर से अनदर होल्डर को ट्रांसफर करने के लिए NC 34 डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए लोन के जाते हैं। लोन अगेंस्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओनली रेसिडेंट्स इंडियन कैन अप्लाई फॉर लोन, यानी जो इंडियन है वही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एनएससी के द्वारा। फ्यू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक करेंटली ऑफर दिस फैसिलिटी, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको एनएससी के बेसिस पे आपको लोन देती है। ठीक है दोस्तों, और डुप्लीकेट एनएससी भी होता है। अगर आपका एनएससी ओरिजिनल सर्टिफिकेट गुम हो गए कहीं तो इसके लिए आपको फॉर्म NC 29 भरना होगा और सीरियल नंबर डिनोमिनेशन भर के आप दे दीजिए। प्रीमियर विड्रॉल, यानी आप पहले इसको ब्रेक कर सकते नहीं। NSC लॉक-इन पीरियड इज 5 ईयर विद प्रीमेच्योर विड्रॉल परमिटेड ओनली इन स्पेसिफिक केस ऑन द डेथ ऑफ NSC होल्डर, यानी NSC होल्डर अगर डेथ कर जाता है उस केस में आप इसको प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। ऑन 45 बाई अ प्लेजी हु इज गैजेट ऑफिसर, यानी किसी गैजेट ऑफिसर से लिखवा लेते हैं तो भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ NSC, यानी अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक कर सकते हैं। चलिए आपको दो में क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 3 क्वेश्चन 4 यहाँ पे देखिए 5 6 मैं आपको एक क्विक ब्रीफ में ले चलते हैं। व्हाट आर नेशनल सर्टिफिकेट डिनोमिनेशन, यानी इसका डिनोमिनेशन क्या है, कितने अमाउंट ब्रेक करके आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 100 रुपया, 500, 1000, 5000, 10,000। ठीक है दोस्तों। व्हाट आर द इनकम टैक्स बेनिफिट ऑफ NSC,
तो एनएससी में आपको बेनिफिट अप टू 1.5 लाख रुपया अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स 1961। उसके अलावा एनुअल इंटरेस्ट जनरेटेड ऑन एनएससी इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर टैक्स बेनिफिट, यानी जो आप एनुअल इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उसको आप री इन्वेस्ट कर देते हैं तो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। TDS इज नॉट पेड ऑन NSE, हाउएवर न्यू टैक्स मस्ट बी पेड ऑन इंटरेस्ट अर्न, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। हाउ मेनी ईयर डज इट टेक फॉर द NSE टू डबल, यानी जो हमारा NSE जो है वो कितने साल में डबल हो जाएगा। टाइम पीरियड दैट NSE रिक्वायर्ड टू डबल डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका अमाउंट कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उस पर डिपेंड करता है कि आपका डबल होगा कि नहीं होगा। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पोस्ट ऑफिस इन 2020, यानी 2020 के फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून में 6.8% था। कैन NSE बी इनकैश्ड बिफोर इट मैच्योरिटी, NSE हैव ए मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर, यानी एक 5 ईयर्स का मैच्योरिटी पीरियड होता है। इसको आप मैच्योरिटी से पहले यानी 5 ईयर से पहले आप इसको ब्रेक करने के लिए आपको या तो कोर्ट का ऑर्डर चाहिए या फिर अगर कस्टमर का डेथ हो जाता है उस केस में आप इसको रिडीम कर सकते हैं। हाउ मेनी NSE कैन वन बाई, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट टू नंबर ऑफ NSE डेट वन कैन बाई, यानी यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। द मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट फॉर NSE इन्वेस्टमेंट इज 100, यानी आप इसमें आप 100 रुपये मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।